बाबा जी का मजमून है दरवाज़ा खुला रखना। दरवाज़ा खुला रखना, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें भी बाबों की बात होगी, बड़ों की बात होगी और सियानों की बात होगी। ज़िंदगी का कोई ना कोई सबक मिलेगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं बाबों की बात की तरफ। आज से चंद हफ्ते पहले या चंद माह पहले मैंने जिक्र किया था कि जब भी आप दरवाज़ा खोल के अंदर कमरे में दाखिल हों तो इसे ज़रूर बंद कर दिया करें। और मैं ये बात बेशतर मर्तबा वलायत में क़याम के दौरान सुनी थी। वो कहते थे कि शट बिहाइंड द डोर। मैं सोचता था कि वो ये क्यों कहते हैं कि अंदर दाखिल हों तो दरवाज़ा पीछे से बंद कर दो। शायद वहाँ बर्फ़बारी के बायस ठंडी हवा बहुत होती है, इसी वजह से वो ये जुमला कहते हैं। लेकिन मेरे पूछने पर मेरी लैंड लेडी ने बताया कि इसका मतलब होता है आप अंदर दाखिल हो गए हैं, अब माजी से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, आप साहिब हाल हैं, इसलिए माजी को बंद कर दो और मुस्तकबिल का दरवाज़ा आगे जाने के लिए खोल दो। हमारे बाबे कहते हैं कि साहिब ईमान और साहिब हाल वो होता है जो माजी की याद में मुब्तला ना हो और मुस्तकबिल से खौफज़दा ना हो। अब मैं इसके ज़रा उलट बात आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि पीछे की यादें और माजी की बातें लौट लौट कर मेरे पास आती रहती हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें से कुछ हिस्सा बटाएं। इब्ने इंशा ने कहा था दरवाज़ा खुला रखना। आप दूसरों के लिए ज़रूर दरवाज़ा खोल के रखें, इसे बंद न रहने दें। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि हमारे यहाँ बैंकों के दरवाजे शीशे वाले होते हैं। वहाँ दरवाज़ों पर मोटा और बड़ा थिक किस्म का शीशा लगाया होता है। अगर इसे खोल दिया जाए तो बिलाशुबा अंदर आने वाले के लिए बड़ी आसानी होगी। और अगर आप किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और किसी दूसरे को उससे आसानी पैदा होती है तो इसका आपको बड़ा इनाम मिलेगा, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना बड़े अजर का काम है। हमारे घरों में बीबियों को ज़्यादा इस बात का इल्म नहीं है, वो बैठी ही कह देती हैं अच्छा मासी सलाम फिर मिलांगे, और अपनी जगह पर बैठी कह देती हैं, ये नहीं कि उठ के दरवाज़ा खोल के कहा बिस्मिल्लाह और जाने के लिए खुद दरवाज़ा खोलें और खुदा हाफिज़ कहें। इसमें बहुत सारी बरक़ात हैं, सारे दुनियावी फ़वाइद से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप इनसे महरूम रह जाते हैं। जब मैं इटली में रहता था तो जब हमें महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी तो मैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे उमरा आते थे, ख़ास तौर पर अदाकार और अदाकाराएँ भी आया करती थीं, मैं वहाँ चला जाया करता था। एक मर्तबा जब मैं बैठा कॉफ़ी पी रहा था तो एक शख्स बड़े वजूद और बड़े बड़े हाथों वाला आकर मेरे पास बैठ गया। उसने कहा, मैंने गुज़िश्ता माह आपको किसी आदमी से बातें करते सुना था, तो आप बड़ी रवां इटालियन ज़ुबान बोल रहे थे, लेकिन आप वर्ब, कंडीशनल और सब्जेक्टिव वर्ब में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, जैसे आई विश आई कुड हैव बीन डूइंग सो। इसी तरह बात थोड़ी मुश्किल और पेचीदा हो जाती है ना? मैंने कहा, जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने उससे कहा कि मैं भी आपको जानता हूँ। अब उनका जो हवाला था वो तो मैंने उनसे नहीं कहा। आप इस दुनिया के बहुत अमीर आदमी हैं, ये मुझे मालूम है। उसका पहला हवाला ये था कि वो एक बहुत बड़े माफिया का चीफ था। उस शख्स ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताता हूँ जो मेरी अमारत का बायस बनी और मैं इस कदर अमीर हो गया। वो ये कि मुझे हॉर्स रेसिंग का शौक़ था और मैं घोड़ों पर जुआ लगाता था। मेरी माली हालत कभी ऊंची हो जाती थी और कभी नीची, जैसे रेस खेलने वाले लोगों की हुआ करती है। एक बार मैंने अपना सारा मालो मता एक रेस पर लगा दिया और कहा कि अब इसके बाद मैं रेस नहीं खेलूँगा।